में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि पाकिस्तान भारत को बर्बाद करना चाहता है, तो ऐसे में भारत उससे बात कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस ने पाकिस्तान से बातचीत की मांग की, सरकार ने भी पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को तबाह करना चाहता है। जी किशन ने कहा कि एनसी और कांग्रेस दोनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो अनुच्छेद 370 की बहाली की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एनसी का नेतृत्व में जो गठबंधन का रास्ता पर चल रही हैं, जो मैनिफेस्टो लाए हैं, जो आज आम तरह स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से चर्चा करने का, मगर क्या स्थिति थी। हम जब पहला सरकार भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार है, तो हम प्रयास किया है किसके लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पे पाकिस्तान को गया है, ऐसा नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को गए हैं क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, मगर पाकिस्तान कभी नहीं चाहते हैं भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। मगर आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं चर्चा करना चाहिए। हम प्रयास किया है, मगर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत में पाकिस्तान का ऐसे का गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ हमारा फायरिंग करते हुए हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं, वैसे देश से हम कैसा बातचीत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर जनता हो, देश का जनता समझ चुके हैं। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करते हैं, बिल्कुल ये वोट बैंक राजनीति। वहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। So let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम राजौरी के कालाकोट इलाके में लाठी के जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रही है। सुरक्षा बल ड्रोन समेत हाईटेक गैजेट्स की मदद से आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सेना का कहना है कि खराब मौसम के कारण ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये घने जंगल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है। किसी भी सूरत में आतंकी यहाँ से बच के कामयाब ना हो, यानी यहाँ से भागने की कोशिश वो ना करें, उन्हें यहीं ढेर किया जाए। ये कोशिश जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की है, और यहाँ एसओजी के जवान हो या सेना के जवान हो, पूरी तरह से इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, कॉर्डन किया हुआ है इस पूरे इलाके को। मैं याद दिलाऊं कि इससे पहले भी यहाँ वीडीसी मेंबर के घर में हमला जो है वो आतंकियों द्वारा किया गया था, लेकिन हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उस हमले को नाकाम किया था। और उसके बाद जो है वो अब फिर जो है वो आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पर पाई गई, और खराब मौसम के बावजूद भी सुरक्षा बलों के हौसले में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और प्राथमिकता यही रहेगी कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भद्रवाह से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार ने भी नामांकन के बाद प्रचार शुरू कर दिया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे उनके चुनावी कैंपेन के बारे में बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार है बद्रवा विधानसभा से, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इस बार क्या मुद्दे लेके रहेंगे आपकी, क्या मुद्दे लेके इस टाइम आप लोगों के पास जा रहे हैं इस टाइम? हमारा एक मंत्र है जो मोदी जी ने हमको दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेके हम चलेंगे। और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी रहे से काम है भद्रवा वो हम करेंगे। और भद्रवा जो है मॉडल एक असेंबली हम बनाएंगे। 70 साल पहले जो एमएलए आए उनके काम भी देखो। और हमें क्या मौका मिला, पहले जब हमारी सरकार बनी तो 6 महीने हमें मतलब हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ नहीं, 6 महीने वो टूट गए। उसके बाद हमारी सरकार चली तो मुफ्ती साहब गुजर गए तो 6 महीने फिर टूट गए। उसके बाद हमारी सरकार चली तो बुरहान वानी मारा गया और 6 महीने लोग श्रीनगर नहीं जा पाए, जिसके कारण 3 सालों में 1.5 साल हमको काम करने का मौका मिला। हमारी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 2014 से पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गाड़ी जाती थी। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गाड़ी नहीं जाती है। ब्लैक टॉप सड़कें आपको मिलेंगी। कोई गांव ऐसा खाली नहीं है जहां बिजली नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं है। और इससे अलावा एडिशनल डीसी हमने भद्रवा में बैठाया। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारा भाईचारा बने रहे और मिलजुल के सारे वोट जो हैं वो डेवलपमेंट को दें। जिसने भी डेवलपमेंट की है आज तक जितने एमएलए थे उनको भी देखा जाए। और मैं 3 साल रहा हूं, 3 साल में 1.5 साल मुझे मौका मिला है। जो काम मैंने किए हैं, जिसने ज्यादा काम किए हैं उसको वोट दिए जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमोहन शर्मा ने हाईकमान को खत लिखा है। उन्होंने जम्मू पूर्व या जम्मू पश्चिम से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले टिकट नहीं आएंगी तो सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा होगी? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। सारी लिस्ट एक साथ आएगी क्या, ये बता दीजिए? नहीं, सारी एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी, कुछ की बाद। अभी 2 दिन के बाद की संभावना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लद्दाख विश्वविद्यालय के करगिल कैंपस में 10 दिवसीय रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। इसका आयोजन लद्दाख विश्वविद्यालय के भूगोल और समाज शास्त्र विभाग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शुक्रगुजार हूँ इस पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी को कंडक्ट करने में, इसकी अप्रूवल में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर एस मेहता का, कि उनकी सपोर्ट और एबल गाइडेंस की वजह से ही हम इस पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स को जो है वो सिक्योर कर पाएँ। और उसके साथ साथ मैं आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू दी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है डॉक्टर महबूब अली, और उन सब की सपोर्ट की वजह से ही हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव कि इन द कमिंग 10 डेज एक बहुत अच्छा एक आउटकम है यहाँ इस पर्टिकुलर रिसर्च मेथड कॉल से निकाल पाए। जब मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुआ था तो मुझे थोड़ा सा डाउट था और इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, और फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया। और फिर यहाँ पे आके अभी जितना भी मैंने देखा गेस्ट हाउस और यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर मैं यहाँ जो प्रोग्राम हुआ इनॉग्रेशन सेशन का,
वो सबसे लगा कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और मुझे लगता है कि 10 दिन में मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाऊँ। बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इवन दो मैं भी वही प्रोसेस में हूँ, आई एम करेंटली डूइंग माई PhD वर्क, सो उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है। जहाँ ड्यूरिंग द PhD की जर्नी में इतने स्टकअप होते, इतने कन्फ्यूजन रेज होते हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना विच इज़ रियली गुड नो द कॉज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। और लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने जो इनिशिएटिव लिया, रियली आई एम रियली अप्रिशिएटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्कशॉप। मैं ऑल द वे मुंबई से यहाँ पर आई हूँ एंड थ्रू आउट वो जैसे एप्लीकेशन आया एंड आई एम वेरी फर्स्ट मोमेंट आई सेड कि नो आई हैव टू डू द पार्टिसिपेशन इन दिस कोर्स। The environment which I have found here is very versatile and it's very congenial environment which I found here. The people are very fine, and so for research methodology workshop is concerned, as today it's been started, it's quite fine. And so far resource persons are concerned, they are all from the very good high background, and the way they are providing us the technical session, though they are not officially started yet, but yeah, of course, so far now I mean there have been 2 or 4 sessions have been completed. और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। 53 थे, 65 था, आज 90 और अपना 95 चल रहा है। हर तरफ महंगाई, सारे मुद्दे हैं। किन बातों को लेकर वोट करोगे? रोड और पानी के लिए। उनका कहना यह है कि जो रोड बनवाएगा, जो पानी देगा, उनको लेकर वोट करेंगे। आप बताओ किन बातों को लेकर वोट करोगे? रोड, पानी और जो शहर की सफाई सुरक्षा, उनको। इनका कहना है जो रोड बनाएगा, जो पानी देगा, उनको लेकर वोट करेंगे। आप बताओ बाबा, चुनाव का समय आ गया, किन बातों को? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधमपुर जिले के डूडू उपमंडल में स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर से पवित्र कैलाश कुंड तक की वार्षिक छड़ी यात्रा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा शुरू हुई। उधमपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी यात्रा में शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसानगढ़ के लोगों को डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के आज ये छड़ी यात्रा जो टायर सिक्योरिटी के साथ जो बासुकीनाथ टेंपल से जो आज रवाना की गई है, मैं पूरी LG एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन का, DC मैडम का और SSP साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्हें पूरे इंतजाम सिक्योरिटी के, बिजली, पानी, मेडिकल टेंटों का इंतजाम किया होगा। और पूर्व मैडम जी का बहुत धन्यवाद, SSP साहब का बहुत धन्यवाद। सबको जय बासुकीनाथ। बलेसा गंजो इलाके में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को समायोजित करने के लिए स्कूलों के साथ साथ डाक बंगलों और कई सरकारी संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। 18 सितंबर को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये निर्णय किसी भी संभावित आतंकवादी हमले को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। सिक्योरिटी पर्सनल आपने देखा, अभी काफ़ी टीम्स हमारी बाहर से भी आई हैं जो डिस्ट्रिक्ट को एक सिक्योर एनवायरनमेंट देंगी, इलेक्शंस को फ्री फेयर कराने में हमारी मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि दूर दराज के इलाकों में बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे और इस इलेक्शन को हम मेरे ख्याल से एक लैंडमार्क की तरह देख सकते हैं। देखिए, पिछले इलेक्शंस के मुकाबले इस बार हमारे पास मिलिटेंसी थ्रेट है, बट जैसा मैं देख रहा हूँ लोगों का जोश शोर जज्बा और हमारे जो ये पोलिंग पर्सनल हैं उनका जो मैं डेडिकेशन देख रहा हूँ, जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो उत्सुक हैं इस बार इलेक्शंस में और अच्छा करने के लिए, और जिस तरह से ये सारी टीम की एक यूनिफाइड अप्रोच है टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, अपने लोगों को जो उनका मताधिकार है उससे उनको सशक्त बनाना। मुझे लगता है कि डिस्टेंसेस डज नॉट मैटर। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन प्लान पूरी तरह से तैयार है। अभी मैंने बताया ट्रेनिंग्स हमारी अच्छे से हो चुकी हैं। सारे जो रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन करना, टीम्स को तैयार करना, वो सारा चीज़ें हो चुकी हैं और मोटिवेशन लेवल हमारे एम्प्लॉयज़ में बहुत अच्छा है। और गुंज जहांगीर सोनावारी में जंगली जानवरों के हमले में कम से कम 20 भेड़ें मारी गई हैं, जबकि 30 घायल हुई हैं। एक चरवाहे के मुताबिक बीती रात गांव में जंगली जानवर के हमले से काफी नुकसान हुआ है। इससे आसपास के इलाके में खौफ का माहौल है।
तकरीबन 40 तीर मोमुत यमो जानवर कुस तान आमुत योर रात किस खरसु आमुत ऊन आमुत कुस जानवर आमुत रात किस 30 तीर 35 पे 40 तान मोमुत जख्मी कह जख्मी तकरीबन 10-15 जख्मी तह 40 मोमुत 40 अबो मोमुत वन गंजरावन कत डॉक्टर टीम वो शुक्र गुजार गवर्नमेंट डॉक्टर टीम वो सुबह चेकिंग करान कत बेमार कत वूनो खेमुत तमो डॉक्टर वोतमत योर पर वो ट्रीटमेंट चलान वो वोतमत योर वो अपील करान गवर्नमेंट मामला पथ गाँव तकरीबन 10 घर 10 घर 10 घर अपील करान गवर्नमेंट वो मामला वारिया चीज पर मजलूम भी पता नहीं लगे हमको 4 बगैर आ गए बेडू को छुप निकाल दिए फिर हमने बेडू जमा किया ये मार दी 40 बेडू यहाँ नुकसान है 2-2.5 बज गए थे हम 2 आध बंदे थे तो 4 कितना नुकसान हुआ उसमें 40 बेडू है 40 बेडू है ना तकरीबन गैब हो गया 12 14 15 गैब है अभी गिनती नहीं की अभी गिनती ही नहीं की हमने परेशानी में लग गए ना कुछ करना चाहिए जनाब बहुत जिम्मेदार लोगों को हम भी इसे माल पालते थे हमको भी यही गुजारा था नुकसान हो गया इनको भी हमको क्या मिलेगा यहाँ से इनको कुछ मिलना चाहिए गुंडा हीरस मज तकरीबन तीरन से ज्यादा वाबस्ता तीर जत्र खान रच बे नफर रात किसी जानवर 4-5 आमत खरसु तम वन तम डैमेज काफी गोमुत कम से कम हथस तीरस डैमेज ये पे कि मतलब तीर 40-85 मोमत 40-85 जख्मी कह रवित तथ टारगेट लगान कि तुम खरसु जानवर तुथु तमो तम ऊर नमत तकरीबन हथस तीरस पे नौकसान सन अपील गवर्नमेंटस यह कि मतलब तम लूक बिचार तीर रचान इन अथ पे कि वनकस इहद नौकसान गसन हम हेकन यह बर्दाश्त कर अगर गवर्नमेंट कुन मज कि मतलब कि फंड मतलब इशू करे मदद करे क्या बिचार अथ पे इहद अयाल वाबस्त अथ पे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जमाते इस्लामी को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की संपत्ति नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि विडंबना ये है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने 1987 में अलगाववादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा था। सैयद अली शाह गिलानी 1987 तक चुनाव में हिस्सा लेते थे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार को जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सलाह देंगी। नहीं, देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया। 1947 में जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वजीर आजम बने तो तब हलाल था। जब वजीर आजम से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वजीर आजम से वजीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए। तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया माफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे हमने राजकुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है। और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है
उन्हीं का है, ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। एसके स्टेडियम बांदीपोरा में ओपन कश्मीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर और यूनाइटेड FCC गाजियाबाद के बीच खेला गया, जिसमें श्रीनगर की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। मैच के अंत में हाशमी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष फयाज अहमद ने खिलाड़ियों के बीच नगद पुरस्कार और ट्रॉफी का वितरण किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन हाशमी क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया था और इसमें लगभग 48 टीमों ने भाग लिया था। शुक्र अल्लाह का करना चाहते हैं कि इतना अच्छा मैच हुआ और पैसा वसूल मैच हुआ। क्रेडिट किसका देंगे? क्रेडिट तो मुजम्मिल और लास्ट में जो फिनिश किया बासित भट्ट ने, बहुत अच्छा। बांदीपोरा में जो सिनेरियो क्रिकेट का बहुत अच्छा, विकेट बहुत अच्छा मिलता है खेलने के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही डायमेंशंस भी बहुत अच्छा है, यहाँ खेलने में बहुत मजा आता है। या पहले मैं ये कहूँगा कि इट वाज टूर्नामेंट ऑफ 48 टीम्स, ऑलमोस्ट 48 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कश्मीर participated in this tournament, so it is an achievement in itself to qualify to the final। लेकिन जो सिचुएशन हमारी थी तो हम उस सिचुएशन से हमको मैच जीतना ही चाहिए था, लेकिन यू नो इट इज गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कि कुछ कैच ड्रॉप हो गए जिसकी वजह से उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छा खेला और हम मैच हार गए। रहा सवाल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, तो जितनी भी तारीफ उनकी की जाए, जैसे मेंटेनेंस आज हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये पूरा इसका इंतजाम किया। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा त्राल से उम्मीदवार पुष्पिंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव प्रचार की योजना बनाई गई। ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं त्राल में कोई डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आ रहा है। त्राल की जो हालत है बड़ी अबतर हालत है। त्राल के लोगों की तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं बोलूँ कि त्राल में जो लोग हैं 50 लोगों की दुकानें जो हैं वो उखाड़ी गई, आज तक उनकी दुकानें नहीं उनका बनाई गई, उनका रोज़गार बेचारों का छीना गया। वैसे ही हमारी सड़कें जो है वो नहीं बनाई गई। हमारे जो सेक्रेटरीट वगैरह मिनी सेक्रेटरीट है, हॉस्पिटल है या पानी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई यहाँ पे ऐसा प्लान नहीं बनाया गया जिस पे बच्चे जाके अपना रोज़गार कमा सकें। देखिए जो पिछले 10-12 साल से PDP की यहाँ हुकूमत रही है तो यहाँ का बिल्कुल जो डेवलपमेंट है बिल्कुल ज़ीरो ही रहा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट, एक बार इन्होंने सेक्रेटरीट का वो नींव पत्थर डाला था, आज तक वैसे ही है। मैं यकीन देता हूँ आपको, अगर मुझे अब की बार मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले वोट डालते हैं और मुझे वहाँ अपना मेंबर भेजते हैं, मैं यकीन देता हूँ कि मैं त्राल को एक नया त्राल बना के लोगों के सामने पेश करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने अरीपुल त्राल के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सिंह ने लोगों से उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देने का आग्रह किया। कल स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और आज मैंने ये सोचा था कि मेरी नीयत थी कि मैं हमारी एक ज़ियारत है इधर खानगुंड में शेख बाकर साहब की, और मैं वहाँ हाज़िरी आज दी। हाज़िरी देने के बाद मैं फिर हमारा एक गुरुद्वारा है जो हिस्टोरिकल जगह है हमारी गुलशनपुरा में, उसके बाद उस गुरुद्वारा गया और गुरुद्वारा में भी हाज़िरी नतमस्तक हुआ और रास्ते में लोगों से मिलते आए। और कल से अपनी कैंपेन जो है उसको स्टार्ट करेंगे और वो कैंपेन हमारी जो होगी वो हम कोशिश करेंगे हर घर तक पहुंचने की। हमारी टीम जो है वो हर घर पहुंचेगी और आने वाले कल में हम लोग अपने जितने भी नेतागण हमारे कोलिशंस के हैं, हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हैं, उनको दावत देंगे, वो यहाँ पे आएंगे और लोगों को एक मैसेज देंगे कि हमने एक सेकुलरिज्म आधार पे यहाँ पे एक कैंडिडेट दिया हुआ है और ये आज का कैंडिडेट जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ये दिखाना है कि कश्मीर और जम्मू ये कम्युनल स्टेट नहीं है, कश्मीरी जो है ये कम्युनल नहीं है, ये हर जात पात को साथ लेके चलता है। और वही एक जो मिसाल है वो यहाँ पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने फिर एक बार कायम करके और लोगों को ये हिंदुस्तान के और जो उनकी जो आज डिज़ाइन बना हुआ आज का हुकूमत का, उसको ये दिखाने की कोशिश की है कि आँख खोलो, कश्मीरी है और कश्मीरी आवभगत वाला है और कश्मीरी जात पात पे यकीन नहीं करता है और कश्मीरी जो है वो सेकुलर आधार पे जीता है। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।